हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज बात कर लेते हैं प्रीतो की तरफ जो छोटे जीजा का रिएक्शन था उसके ऊपर। प्रीतो ने रिएक्शन दिया है छोटे जीजा के ऊपर। जैसे छोटे जीजा का वीडियो आया था जिनमें इन्होंने कहा था कि हाँ भाई ये उतावले हैं दूसरी शादी करने के लिए, तो यहाँ से प्रीतो ने उसे जवाब दिया है जो इनसे शायद शादी करने के लिए बेताब है या फिर इनके जाल में फंस गई है। तो यहाँ से प्रीतो ने कहा था कि हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है, तो उनको वार्न किया है जो इनके साथ जिनकी शादी होगी या फिर इनके साथ जिनका चल रहा होगा चक्कर, उनको प्रीतो ने वार्निंग दी है कि भाई देखो, वार्निंग नहीं दी है, संभालने के लिए कहा है कि देखो हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है। ये आदमी जो अपनी बीबी का भी नहीं हो सका, अपने बेटे का नहीं हुआ, अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ, वो तेरा क्या होगा। तो ये बात सच है, सामने ही है, वीडियो हम देख रहे हैं कि क्या हुआ था, कि कैसे ये बंदा पहले एक लड़की को फंसाता है, उससे शादी करता है, वो प्रेग्नेंट होती है, उसके यहाँ पे लड़का आता है। लड़का आने के बाद ये बंदा एकदम से बदल जाता है। क्योंकि तब तक चैनल ग्रो हो चुका है, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और जब वो लड़की प्रेग्नेंट है तब वो उससे कहता है कि चलो म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं। तो क्या उसके लिए वो प्रेग्नेंट हुई थी और बच्चा भी तुम रख लो, तो क्या वो बच्चे के लिए इसके साथ शादी की थी कि भैया मुझे तुम बच्चा देना, फिर हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। बोलते हुए भी उसे शर्म नहीं आती है कि भाई म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं जबकि वो प्रेग्नेंट है। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, पैसों के लिए यहाँ तक जा सकते हैं। और इतना भी सदमा अगर पूरा नहीं होता है तो उसके बाद यहाँ तक के इतने चैनल खड़े हैं जो सब एक के बाद प्रीतो के अगेंस्ट बातें होने स्टार्ट हो जाती है कि ये ऐसी है, इसने सास को ऐसे बोल दिया, इसने पति को ऐसे बोल दिया, ये सब स्टार्ट होता है। वो अपनी सच्चाई रख रही है तो उसमें से भी गलत पॉइंट निकाले जाते हैं। जो वो बोल रही है उसमें से कुछ अच्छा नहीं, मगर वो जो बोल रही है उसमें से क्या वो बोला है वो पॉइंट निकालो और उसके ऊपर उसको बदनाम करो। जो चीज़ें यहाँ पे किसी को पता नहीं होती है, ऐसा पॉइंट रिएक्शन वाले पहले ही रख देते हैं। कह सकते हैं कि वो जीजा के साइड के हैं। वैसे तो यूट्यूब पे ये खबरें आती रहती है कि कितने ऐसे चैनल हैं जो जीजा ने खुद खुलवाए हैं और वो जो रिएक्शन देते हैं वो जीजा के तरफ से देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी को नहीं पता है, चैनल पे भी नहीं आई है, और यहाँ से उनको वो बात डाल के रिएक्शन बन जाते हैं और वही बात घूम घूम के सब तक पहुँच जाती है और यहाँ पे प्रीतो हो जाती है गलत। और वही चीज़ों को मुद्दा बना के फिर जीजा खेल जाते हैं अपनी गेम। तो अब नई गेम क्या आई है मास्टरमाइंड जीजा की, तो देखिए आज के वीडियो में या कल के वीडियो में इन्होंने कहा था कि ये दूसरी शादी करेंगे। प्रीतो ने उस लड़की को वार्न किया था और आज शाम को ही एक चैनल पर अचानक से कोई एक बंदा प्रकट हो जाता है और वो बंदा सारे प्रूफ और ये सारी चीज़ें लेके एक चैनल पे आता है, जो चैनल अभी तक सबकी मदद करता है और जिसको भी लाइव करनी हो, अपनी व्यथा सुनानी हो, ये वो चैनल पे आ जाता है जहाँ पे डेली के 5-6 घंटे लाइव होता है। और वहाँ पे बैठी है समाज सेविकाएँ, वो ये लाइव करती है और जिसको भी प्रीतो के या इनकी फैमिली के बारे में कोई भी बातें करनी हो तो वो चैनल पे चला जाए और वहाँ पे बैठ के लाइव कर ले और इनकी परिवार की जो भी बातें जानते हैं वहाँ पे बता दो और इन्हें बदनाम कर दो। जैसे सबको पता है कि वो चैनल पे सबसे पहले आई थी मामी जी का टॉपिक चेंज हुआ, वहाँ पे अब अचानक से प्रकट हो गए थे। कहते हैं कि वो प्रीतो के एक्स से हैं, क्योंकि उनका प्रीतो के साथ इनका पहले से अफेयर था और ये 2000 कौन से साल की बात थी और अब ये उनके साथ इनका चक्कर था और उसके बाद इनका कचरे के साथ हुआ, उनके बाद जीजा आया और इसके बीच में और भी बहुत रह चुके होंगे। आप देखिए कि लोग डिवोर्स लेने के लिए कहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि प्रीतो ने आज की वीडियो में ही कहा था कि ना ही वो डिवोर्स की कोई केस नहीं लगा है, वो डिवोर्स भी नहीं देना चाहती है।
और जो केस लगा है वही केस ये लड़ेगी और वो केस 15-20 साल तक चलता रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसाफ चाहिए। जो इतने साल 1-1.5 साल में जो इसे परेशान किया है, इसको जो बोला है, टॉर्चर हुआ है, उसका बदला लेने के लिए, इंसाफ के लिए वो ये लड़ रही है। तो यहाँ से इनको चाहिए डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स के लिए तो वो तैयार नहीं हुई थी, तो अब क्या करें? तो शायद इन्हें इनके वकील ने या किसी ने सजेशन किया होगा, क्योंकि मास्टरमाइंड खुद भी है, तो शायद स्टडी कर ली होगी कि भाई इसका कैरेक्टर वैसे भी ख़राब तो है, ज़्यादा ख़राब कर दो। वैसे भी इन्होंने कोई कमी नहीं रखी थी रिएक्शन चैनल पे इनकी कैरेक्टर ख़राब करने की, अब इनका कैरेक्टर और ख़राब कर दो। 1-2-3 बंदा बैठा दो और कह दो कि ये ऐसी है, डिवोर्स मिल जाएगा। यानी आप देखो कि लोग कैसी कैसी गेम खेल जाते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं कि उसके पास एक बच्चा है, क्या है, और उसका पास्ट है, होगा नहीं होगा किसे पता है। मगर ये महाशय जो कहते हैं इनके साथ इनका अफेयर था, वो अचानक से प्रकट हो गए और अचानक से इतने सालों बाद उन्हें याद आता है कि इसके साथ मेरा चक्कर था और अब मुझे बताना है यहाँ पे आके कि भाई मेरा इसके साथ चक्कर था। अब पूरी बातें तो अब तक बाहर नहीं आई है, वहाँ पे आई होगी, मगर वो चैनल पर हमने जाके अभी तक चेक नहीं किया है और घूमते फिरते ही वीडियो में पता चला है कि ये है। आप देखिए कितनी जल्दी यहाँ पे वाईटी, ऐसे तो कहते हैं दुनिया गोल है, बातें घूम फिर कर यहाँ तक आ जाती है, मगर वाईटी में जितनी जल्दी किसी के पास जितनी जल्दी घूमती है ना, उतनी जल्दी कहीं पे भी नहीं घूमती है। कहीं पे किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगा दो, चलता है सब। उसका नाम लेके आप लाइव कर लो, चलता है सब। जैसे कि सबको पता है कुछ टाइम पहले ही, कुछ दिन पहले ही आया कि भाई इसका हस्बैंड मर गया, तो वो सच नहीं है, क्योंकि अगर सच है तो वो जो लास्ट समय था उसकी फ़ोटो दिखाओ। जिसकी दुनिया उजड़ गई है वो वाईटी के लिए फ़ोटो निकालने बैठेंगे कि चलो फ़ोटो निकाल देंगे, कल हमें यूट्यूब पे कोई पूछेगा तो हम वो दिखा देंगे। और क्यों दिखाए वो लास्ट के वो टाइम कि वो आदमी चला गया, वो ऐसा था या वैसा था, और या फिर ये इल्ज़ाम लगेंगे कि उसका हस्बैंड मर गया, उसमें उसका ही हाथ है, उसने ही कुछ किया है कि उसका हस्बैंड नहीं रहा। ऐसी ऐसी बातें यूट्यूब पर चलती रहती है। इसने मेरे हस्बैंड को फंसा लिया, मेरे हस्बैंड के साथ इसका चक्कर है। वो बेचारी अपने 2 बच्चे संभाल रही होगी, अपने सास ससुर को संभाल रही होगी, मगर नहीं, वो सब छोड़ के वो उसके पीछे पड़ गई है। कैसी कैसी चीज़ें चल रही है यूट्यूब पे, आप सोचो। और यहाँ पे अब आप देखो तो नए नए कैरेक्टर आते जाते रहते हैं कि प्रीतो की लाइफ में ये आया, प्रीतो की लाइफ में वो आया। एक यही जो बंदा है जो प्रीतो ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की थी कि इस बंदे को अपनी लाइफ में लाई थी, जिसने इसकी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी। और पता नहीं क्या क्या गेम खेले जाएंगे और अभी पता नहीं कितने बंदे आएंगे ये सारी बातें लेके, क्योंकि बंदों को बिठाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे डिवोर्स की बात होती है और यहाँ पे नए महाराज प्रकट हो जाते हैं, नए महाराज है कि भाई ये हमारा सच है। तो क्या लोग समझते नहीं हैं? इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि जो यहाँ पे आप डिवोर्स की बात करते हो, वो यहाँ पे बोलती है मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, और अचानक से उसके एक्स आके बैठ जाता है कि मेरे साथ इसका अफेयर था, और अफेयर भी था, मगर अब यहाँ पे लाइव में आके बता के बोल के क्या मिलने वाला है? या फिर उसका डिवोर्स करवाने में उसे हेल्प करने जाने वाले हो कि मेरे साथ रहा है तो इसे डिवोर्स दिलवा दो, ताकि ये भाई साहब अच्छे से दूसरी शादी कर ले, दूसरे का घर ख़राब कर दे, दूसरी लड़की की लाइफ ख़राब कर दे। एक की तो कर दे, थोड़ी तो शर्म होगी आप लोगों के घर में भी, बहन तो होगी। उसके बारे में सोचो कि उसके ऊपर अगर कोई आके ऐसे इल्ज़ाम लगाएगा तब कैसा लगेगा आपको कि एक लड़की के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो लड़की नहीं है, वो एक बच्चे की माँ है, और अब जाके पास्ट लेके आ रहे हो, और किसको पता है कि ये पास्ट सच है या झूठ है। और वाईटी पे ये सारी चीज़ें कब से मायने रखने लग गई कि भाई इसका ये पास्ट था, ये है। पर्सनल लाइफ यहाँ पे कब से आ गई? जितना यहाँ पे वीडियो में दिखाते हैं उसके बारे में रिएक्शन होता है, उसके बारे में बात होती, मगर नहीं, उसके अलावा कितनी ऐसी बातें लेके आते हैं यहाँ पे। इसका पास्ट था, इसका उसके साथ अफेयर था, इसका ये था। तो मुझे तो लगता है कि ये पूरी सोची समझी सी साजिश है
कि भाई इनका अफेयर है, नया बंदा आ गया है, नई एंट्री हुई है। अब जानकारी धीरे धीरे सारी बाहर आएगी कि ये महाशय कौन है जो अचानक से प्रकट हो गए हैं और इन्हें कौन लेके आया है। क्योंकि जिस चैनल पे आए हैं वो चैनल तो भाई कार्य करते हैं बेचारे इतना अच्छा कि लोगों का भला हो सके। तो चलिए उनको उनका कार्य करने देते हैं। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो नए महाशय आए हैं, कहते हैं कि ये प्रीतो के बॉयफ्रेंड हैं, पहले इनके साथ इनका अफेयर था। तो आपको क्या लगता है? पूरी जानकारी जैसे ही यूट्यूब पे आएगी तो हमारे पास भी आ जाएगी, तब पता चलेगा कि क्या हकीकत है इसके पीछे। मगर जितनी सी जानकारी मिली है उतनी जानकारी से दिल खौल जाता है कि लोग अगर अपने पे आते हैं तो क्या क्या कर जाते हैं डॉलर के लिए या अपनी जो चीज़ें हैं वो सही करने के लिए, हम सही हैं वो दिखाने के लिए। आपको क्या लगता है ये सही में ऐसा है? प्रीतो गलत है, इसका होगा अफेयर, या फिर ये इसके खिलाफ सोची समझी साजिश है? मुझे यही लगता है, क्योंकि जैसे ही ये प्रकट हुए हैं तो उससे यही साबित होता है कि ये सोची समझी साजिश ही है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा टाइम हो तो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि पता चले कि कितने लोग हैं हमारे साथ। ज़्यादा लोग जुड़े हुए नहीं हैं, मगर जितने भी हैं, जितने भी देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा तो पता चले कि आप लोग भी क्या सोचते हो। वैसे जो मुझे आज के शाम के वीडियो में जो भी कमेंट आए थे उन सब का दिल से थैंक यू और शुक्रिया। और आपके कमेंट बहुत ही अच्छे थे। एक भी कमेंट ऐसा नहीं था जो प्रीतो के खिलाफ हो। उससे पता चला था कि भाई हाँ, लोग हैं, प्रीतो की बातें भी समझ रहे हैं, उसके सपोर्ट में हैं, सारे लोग अंधे नहीं हो गए हैं। तो आपको जो भी लगता है कमेंट कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और देखिएगा कि क्या हो रहा है ITV पे। चलिए बाय, गुड नाइट।